Hello everyone, good morning and I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव को जैसा आप जानते हैं जो पिछली वीडियो रही है हमने एक्सीलेंट की बुक से उसके डेफिनेशन से लेकर के उसके टाइप्स तक को कवर किया है। अब जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि उसको और अधिक विस्तृत रूप से जानने के लिए तो जो है एक बुक है गेसिंग एस्पिरेंट की, उसे हम देखेंगे। उसमें जो कुछ अधूरा रह गया है उसे इसे प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है गेसिंग एस्पिरेंट की, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की प्रकार है। डेफिनेशन कह रही है गेसिंग एस्पिरेंट के साथ के अनुसार कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार, एडजेक्टिव के प्रकार कहना कि देर आज टुगेदर को मिला करके लगभग 8 तरह के एडजेक्टिव होते हैं। उनके 8 तरह के 8 प्रकार होते हैं। यहाँ पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को भली भांति इससे अवगत है क्योंकि प्रॉपर नाउन से जो बनता है, जो विशेष कोई नाम होता है उससे जो बनता है, जैसे इंडिया से इंडियन हमने एक्सीलेंट की बुक में देखा। और उससे पहले हम नाउन वाले चैप्टर में विस्मरण चुके थे कि प्रॉपर नाउन जो भी है नाम किसी का, उससे जब हम कोई एडजेक्टिव बनाते हैं, जैसे चाइना से चाइनीज, जापान से जापानी, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, ये क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव है। यहाँ बताएं क्या कह रहा है कि डिस्क्राइबिंग अ थिंग बाय रेफरिंग इट टू सम प्रॉपर नाउन, ये उस चीज का वर्णन करता है जो प्रॉपर नाउन से आता है, कुछ यूं कहना चाहता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है वर्णनात्मक, शोइंग ऑफ व्हाट क्वालिटी आने व्हाट स्टेट थिंग इज, ये दिखाता है, शोइंग करता है कि आप व्हाट क्वालिटी किसी वस्तु के क्या गुण है अथवा वो किस अवस्था में है। ये गुड और दोष की बात कर रहा है। गुड क्वालिटी को दिखाता है और स्टेट अवस्था को दिखाता है कि डिस्क्रिप्टिव वर्णन करता है। इसमें ही डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को हमने देखा था, उसमें क्वालिटी के नाम से जानते हैं, जिसमें हमने देखा था कि क्वालिटी क्या होती है, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोष के बारे में जो वर्णन करते हैं वो कहलाती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब थर्ड नंबर पे है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, कोई जिसका हम परिमाण कर सके, माप सके, नाप तोल सके, वो क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। शोइंग हाउ मच, कि कोई वस्तु, ये दिखाता है कि कोई वस्तु कितनी अधिक मात्रा में अभिप्रेरित है, इस चीज को क्वांटिटी में दिखाया जाता है। फोर्थ नंबर पे है न्यूमेरल, शोइंग हाउ मेनी थिंग्स आर इन व्हाट ऑर्डर, कि कोई वस्तु कितनी अधिक है, मात्रा में है या अथवा किस क्रम में है, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव में आता है। अब नेक्स्ट है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है शोइंग विच आर व्हाट थिंग्स इज मींट, कोई जो वस्तु है, कोई वस्तु कितनी या कितना सा अभिप्रेरित है, संदर्भित है या संकेत देता है, वो कहलाता है जो डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट है 6 नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसका मतलब होता है वितरणवाचक। शोइंग दैट थिंग्स, उस वस्तु को दिखाता है, आर टेकन सेपरेटली आर इन सेपरेट लॉट्स, ये जो विभक्त करके दिखाता है, अलग अलग किसी चीज को शो करता है। जैसे हमने ईच एवरी आइटम को देखा था जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है वितरणवाचक। अब 8 नंबर पे है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आस्किंग विच आर व्हाट, जिसमें हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, विच व्हाट थिंग्स इज मींट। नेक्स्ट है 8वें नंबर पे है पॉसेसिव, जिसे आप जानते हैं ये उसमें नहीं दिया गया था, बहरहाल इससे आप भली भांति अवगत हैं पहले से ही, जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं उससे पहले से ही। और प्रोनाउन में तो हम इसको बहुत विधिवत तरह से जान लिए थे, जब हम चार्ट पढ़ रहे थे तो उसमें एक कॉलम ऊपर आया था पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन में हमने एक माई और माई वाला जो आई का होता है इसको देखा था। तो जो ये वाला कॉलम है पॉसेसिव एडजेक्टिव वाला, इसमें चाहे वी हो
चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, इट हो या फिर दे हो, इनके जो यहाँ आते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव, वही पॉसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत वो सब के सब पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यहाँ माई, दाई, योर एक्सेट्रा ऐसे करके लिखा गया है। अब इसका जो फर्स्ट हमने देखा था कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव को हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है। हालांकि हम इसे पहले भी जान चुके हैं। यहाँ जब हम जैसे जैसे क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको किसी अन्य बुक में नहीं मिल सकती हैं, अन्य बुक में ये रूल नहीं मिल सकते हैं, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव रेस्ट्रिक्ट क्या कहता है? रेस्ट्रिक्ट मतलब सीमित करना, इसको सीमित करना रेस्ट्रिक्ट करता है। एन एप्लीकेशन ऑफ अ नाउन टू सच पर्सन्स और थिंग्स as are in within the scope of some proper noun. A proper adjective must begin with capital letters. देखिए क्या है कि इस प्रॉपर नाउन को हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जो किससे बनता है, प्रॉपर नाउन से बनता है, उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। और ये सदैव इसमें मूल यही है कि आप इसे जब भी लिखेंगे तो किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से लिखेंगे। द इंडियन प्लेन्स, द इंडियन प्लेन्स, तो यहाँ पे जो इंडियन लिखा गया है ये किसका है? इस इंडिया का प्रॉपर एडजेक्टिव है। इस इंडिया का प्रॉपर एडजेक्टिव है। आगे देखिए, चाइनीज पिलग्रिम्स, क्या पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्री होता है, तो ये है द एडजेक्टिव एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में है। प्रॉपर एडजेक्टिव हम पढ़ रहे हैं। आज चाइनीज पिलग्रिम्स, चाइना, ये जो वर्ड चाइनीज लिखा है, चाइनीज वर्ड जो है ये किसका है? चाइना का प्रॉपर एडजेक्टिव है। चाइना का यहाँ पे लिखा भी है, चाइना का प्रॉपर एडजेक्टिव है। द रोमन एम्पायर से प्राइम संबंध होता है साम्राज्य, द एम्पायर ऑफ रोमन्स। गैग्नेटिक प्लेन्स, द प्लेन ऑफ वाटर्ड बाई द गैंग्स। द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश जो है ये इंग्लैंड का प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो ये रहा कुछ जो प्रॉपर एडजेक्टिव था जो बना किससे है? प्रॉपर नाउन से। अगला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को क्वालिटी और स्टेट कहते हैं। क्वालिटी को जैसे ही क्वालिटी आया होगा वो आप समझ गए होंगे कि क्वालिटी से क्या हम किसी गुड़ या घूस की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव शो व्हाट क्वालिटी आर इन व्हाट स्टेट पर्सन आर थिंग्स। ये दिखाता है कि कोई व्यक्ति और वस्तु का कितनी मात्रा क्या गुण और उसकी अवस्था को दिखाता है। दीज आर सम टाइप्स आर क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव इन्हें कभी कभी हम क्वालिटी भी कहते हैं, क्वालिटेटिव भी कहते हैं। अ ब्रेव बॉय, ये बॉय की जो है ये डिस्क्रिप्टिव है, इसे वर्णन कर रहा है, इसके अर्थ में कुछ बढ़ोतरी कर दे रहा है कि लड़का है तो कैसा है? ब्रेव। अ सिक लाइन कैसा है? सिक है, डिस्क्राइब कर रहा है लाइन को। ए टेम कैट को डिस्क्राइब कर रहा है टेम। ए लार्ज फील्ड को डिस्क्राइब कर रहा है लार्ज। अ ब्लैक हॉर्स को डिस्क्राइब कर रहा है ब्लैक। एंड इंडस्ट्रियस स्टूडेंट, इंडस्ट्रियस ये स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती। अ केयरफुल वर्कमैन, इस वर्कमैन को डिस्क्राइब कर रहा है केयरफुल। अब आगे है क्वांटिटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटिव एडजेक्टिव में हम देखते हैं क्वांटिटिव एडजेक्टिव होता है क्वांटिटी और डिग्री होता है। इसमें क्वांटिटी और डिग्री आता है। क्वांटिटिव एडजेक्टिव शो, क्वांटिटिव एडजेक्टिव शो द क्वांटिटी और डिग्री ऑफ द थिंग्स। क्वांटिटिव एडजेक्टिव किसी की मात्रा अथवा डिग्री को दिखाता है। दे शो हाउ मच, कितनी मात्रा में, ऑफ थिंग्स
इसमें कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में अभिप्रेरित है इस चीज को दिखाता है। हाउ मच से हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें जो आंसर में प्राप्त होगा, इसे फाइंड आउट करने के लिए, क्वांटिटी को पाने के लिए हम हाउ मच से प्रश्न करेंगे। किसमें नाउन के साथ जब हम हाउ मच लगाएंगे, जहां जैसे हमने लिखा है ये नाउन है, हाउ मच ब्रेड, ये प्रश्न करेंगे आगे जो सेंटेंस होगा उसको लेकर के, तो हमें जो आंसर में प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा क्वांटिटी। देखिए, द चीफ एडजेक्टिव्स ऑफ द दिस क्लास, इस वर्ग में जो मुख्य एडजेक्टिव आते हैं वो मच है, लिटिल है, नो, आर, नन, some, any, enough, are sufficient, enough or sufficient, all are whole, half, इतने जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो कर रही है। इसमें एग्जांपल के थ्रू इनको एक एक करके बताया गया है। बहरहाल यहाँ जो दिया गया है उसे हम देख लेते हैं। अभी हम इसे लिख करके जब बताएंगे तो जो डाउट्स इसमें और उसमें मिला करके रह जाएंगे वो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएंगे। याद देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखा गया है, क्या he did not eat much bread, a large quantity of, मतलब अधिक मात्रा में, क्या है मच, बहुत ज्यादा वो खाता है, कितना जो खाता है उसकी कोई वो गणना नहीं, हम उसे सिर्फ एक आंकते हैं, मापन कर सकते हैं, एक दो काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कह सकते हैं। तो ये मच है, मच ब्रेड कितनी, तो हाउ मच ब्रेड he did not eat, वो कितनी अधिक मात्रा में नहीं खाता है, ब्रेड को कितनी अधिक मात्रा में नहीं खाता है, तो बहुत अधिक मात्रा में। he ate little, लिटिल का है यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लिटिल का यूज अभी हम आगे देखेंगे तो लिटिल की तरह से यूज होता है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये जो भी है जब हम इसको देखेंगे तो किस तरह से यूज होते हैं तीनों वो पता चल जाएगा। आ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्रेड, ही एट नो ब्रेड, आई हैड नन, ये एक स्पेशल यूज जिसमें अलग नियम बताए गए हैं। जो यहाँ पे नो और नन दिए गए हैं, नो से यहाँ तात्पर्य है, तो नो का प्रयोग हम उस सेंटेंस में करेंगे जब आगे, नो एडजेक्टिव का प्रयोग हम तब करेंगे जब उसके आगे जो जिसको क्वालिफाई कर रहा है वो नाउन दिया गया, और नन का प्रयोग वहां करते हैं जब जो जिसे क्वालिफाई कर रहा हो वो अंडरस्टूड हो, ना दिया गया हो। यहाँ नोट करके इसे बताया गया है कि नो इज यूज्ड व्हेन द नाउन दैट इज क्वालिफाइड इज एक्सप्रेस्ड, नो का प्रयोग हम तब करते हैं जब जिस नाउन को ये क्वालिफाई किया कर रहा हो वो दिया गया है, और नन इज यूज्ड व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, और नन का प्रयोग हम तब करते हैं जब वो जिस नाउन को क्वालिफाई करता है वो अंडरस्टूड हो। अगला है he ate some or certain quantity of bread, he did not eat any bread, he ate enough or sufficient bread, he ate all bread, a half holiday is better than none। ठीक जिस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है हाफ और नन, देखिए नन फिर से यूज किया गया है, तो नन जब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये लिख के बता देता हूं मैं, हाफ हॉलीडे इज बेटर देन नन। ये है हाफ हॉलीडे, हाफ के बाद क्या आया हॉलीडे, ये हाफ जो है एडजेक्टिव है, इसे को क्या कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और अभी हमने जैसे पढ़ा कि नो और नन का प्रयोग वहां करते हैं जहां नो को क्वालिफाई करने वाला, जब नाउन जिसको क्वालिफाई कर रहा है वो दिया गया होगा तब वहां नो का, और जहां नहीं दिया गया होगा वहां नन। देखिए वही चीज है कि ये हाफ हॉलीडे इज बेटर, एक आधी छुट्टी से अच्छा है देन नन की छुट्टी वही छुट्टी ना मिले। तो ये नन की बजाय बात यहाँ होना चाहिए था हॉलीडे होना चाहिए था, जो हॉलीडे नहीं दिया गया तो यहाँ पे नन का यूज किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे है एडजेक्टिव ऑफ
quantity, adjective of quantity are always followed by a singular noun. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, वो सदा सिंगुलर नाउन का अनुसरण करता है। आप देखेंगे यहाँ पे जितने हैं यहाँ लिखे गए हैं क्वांटिटी, या ये हम पढ़ रहे हैं क्वांटिटी को, और यहाँ मच लिखा गया जो क्वांटिटी है, कह रहा कि वो सदा सिंगुलर नाउन को क्वालिफाई अनुसरण करते हैं। तो ब्रेड क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब आगे देखिए कि and this noun must always be either a noun of material or an abstract noun। और ये तो जब सिंगुलर होंगे तो ये जो क्वांटिटी होती है, ये जब सिंगुलर होती है तो ज्यादातर क्या है कि ये नाउन चाहे मटेरियल नाउन होंगे या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। एज मच ब्रेड, जैसे यहाँ पे मच ब्रेड कह रहा है तो ब्रेड क्या है, मटेरियल नाउन है, नाउन ऑफ मटेरियल, क्योंकि ब्रेड जानते हैं कि यहाँ गेहूं से बनता है। जब हमने मटेरियल नाउन पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखी थी उसकी डेफिनेशन कि क्या होता है मटेरियल नाउन, जब कोई का स्वरूप चेंज हो जाता है, कोई चीज किसी से बदल करके बनती है, जैसे पानी से बर्फ, सरसों से तेल एक्सेट्रा, इस तरह से करके हमने देखा था। आगे है कह रहा है कि इसी शब्द का प्रयोग, जैसे यहाँ पे मच क्वांटिटी के रूप में प्रयोग हुआ, मच का प्रयोग हम किसमें कर सकते हैं, डिग्री के रूप में कर सकते हैं। मच पेन, पेन मच पेन। अभी देखिए यहाँ पे जैसे डिग्री की बात कर रहा था तो क्या है, क्वांटिटी और डिग्री। यहाँ जब हम क्वांटिटी और डिग्री के रूप में मच पेन करेंगे तो हाई डिग्री ऑफ पेन, ये तब होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए क्या कह रहा है, न्यू आगे है न्यूमेरल एडजेक्टिव। आगे न्यूमेरल एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है इसे देखते हैं। न्यूमेरल एडजेक्टिव सो, ये दिखाता है शो हाउ मेनी पर्सन्स आर थिंग्स आर मीट, हाउ मेनी पर्सन्स की कितने जो व्यक्ति अथवा वस्तु आर मीट जो है अभिप्रेरित है। इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन आर थिंग्स स्टैंड, अथवा किस क्रम में कोई व्यक्ति या वस्तु स्थित है, ये दिखाता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये दिखाना चाहता है कि उसका नंबर सीरियल क्या है, अथवा वो वस्तु कितनी संख्या में है, हाउ मेनी कितनी संख्या में है, कितनी अधिक मात्रा में है, ये दिखाना चाहता है। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस। जो न्यूमेरल एडजेक्टिव है ये मुख्यतः दो इनका भाग है, सब डिवाइडेड है दो भागों में। एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट। डेफिनिट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डेफिनिट क्या है कि जो निश्चित होगा वो डेफिनिट, और जो अनिश्चित होगा वो इनडेफिनिट। बहरहाल यहाँ जो बता रहा है देखते हैं डेफिनिट क्या कह रहा है कि न्यूमेरल डिनोट्स सम एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर एकदम सटीक जो होता है वो बताता है, जो वो डेफिनिट कहलाता है। दोज व्हिच शो हाउ मेनी पर्सन्स आर थिंग्स एज 1 2 3 4, जो ये दिखाते हो कि कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, वो कितने हैं। तो जैसे 1 2 3 4 में कॉर्डिनल हमने देखा था कि उसमें क्या आया था, एक कॉर्डिनल आया था, ऑर्डिनल आया था, इस तरह से। तो जब हम 1 2 3 4 की मात्रा में देखेंगे उसे काउंट करेंगे तो वो कॉर्डिनल कहलाएगा। दोज व्हिच शो द सीरियल ऑर्डर, जब हम उसे क्रम में देखेंगे, इन विच पर्सन आर थिंग्स स्टैंड, कि कोई व्यक्ति और वस्तु किस क्रम में स्थित है, जब ये दिखाएगा तब वो होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और थर्ड, इनको हम कहेंगे ऑर्डिनल। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया है कि क्या है कॉर्डिनल और क्या है ऑर्डिनल। जैसे कॉर्डिनल लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 और ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ दिखाया है। तो ये रहा क्या नाम है एंड डेफिनिट एडजेक्टिव। अब आता है अगला इनडेफिनिट एडजेक्टिव।
इसके अलावा मित्रों हमने देखा था कि जो वो है क्या नाम, एक्सीलेंट की बुक, उसमें इसी को 3 तरह से दिया था और उसमें एक एक्स्ट्रा कर दिया था। क्या वो एक्स्ट्रा था? मल्टीप्लिकेशन। इसमें बराबर ऑर्डिनल और सिर्फ ऑर्डिनल दिया गया था। अभी यहाँ पे है दूसरे नंबर पे इंडेफिनिट। न्यूमरल डिनोट्स नंबर ऑफ सम काइंड्स विदाउट सेइंग प्रिसाइजली व्हाट द नंबर इज। जो न्यूमरल एडजेक्टिव है डिनोट्स वो बताता है, जैसा हम इंडेफिनिट में जानते हैं कि इंडेफिनिट वो होता है जो अनिश्चितता का बोध कराता है, जिसमें ये क्लियर ना किया जाए कि जो भी है उसका नंबर वो कितना है। जैसे अभी ऊपर दिखाया डेफिनिट में कि 1 2 3 हो सकता है और जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है, या फिर एक जो उसमें और आता है सिंगल डबल ट्वाइस थ्राइस, इस तरह का होता है। बट वो चीज इसमें नहीं दिखाता है, उस नंबर का को नहीं स्पष्ट करता है। उसमें आते हैं आल, सम, एनफ, नो, आर, नन, मेनी, फ्यू, सेवरल और सन्ड्री। यहाँ आप इनके एक एग्जाम्पल देखिए दिए गए हैं। ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी जितने लोग हैं, जितने मानव प्राणी हैं वो सभी क्या है? मॉर्टल है, नश्वर है, मॉर्टल है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि सम मेन डाई यंग, कुछ लोग जमाने में ही मर जाते हैं, बचपन में ही मर जाते हैं। तो कुछ लोगों की, ये कुछ लोग और ऑल मेन या सभी लोगों की, लेकिन कितने सभी लोग ये नहीं निश्चित कर रहा है। कुछ लोगों के ना इसमें ये क्लियर नहीं कर रहा है 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह का कुछ नहीं। नो मेन आप एक वर्ड प्रेजेंट कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है। एनफ मेन वर्ड प्रेजेंट पर्याप्त मात्रा में लोग उपस्थित हैं। फ्यू मेन आर रिच, कुछ लोग जो है अमीर हैं। सन्ड्री मेन वेंट अवे, सेवरल मेन केम। तो इस तरह के कुछ सन्ड्री, सेवरल, मेनी और नो और ऑल, सम, एनफ, फ्यू, ये सब जो है जितने हैं वो इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं, जिनमें जिससे ये क्लियर हो जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये किसी चीज की संख्या को जो है इसमें उसे क्लियर नहीं करता है कितना है कितना नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि द वर्ड सम, जो वर्ड सम है, एनफ है, आज है, नो है और नन है। आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अनुसार जो दिया गया है इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहें या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहें। क्यों? क्योंकि जो है ये क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। फिर कह रहा है कि इफ द नाउन इज मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, यदि नाउन मटेरियल अथवा एब्स्ट्रैक्ट होगा, द एडजेक्टिव इज क्वांटिटी। तो क्या होगा? जो एडजेक्टिव होगा, अगर नाउन एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल दिए गए हैं तो आने वाला जो एडजेक्टिव होगा वो क्वांटिटी होगा। वरन इफ द नाउन इज कॉमन, यदि का नाउन कॉमन है तो द एडजेक्टिव इज न्यूमरल, तो वो एडजेक्टिव क्या होगा? न्यूमरल होगा। देखिए यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर किया है। ऊपर लिखा है क्वांटिटीज और इधर लिखा है नंबर्स। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है, बता रहा था रूल कि अगर नाउन एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल है तो वो क्वांटिटी होगा, अगर नाउन कॉमन है तो वो क्या होगा? न्यूमरल एडजेक्टिव में आएगा। जैसे मच लिखा गया है, ही हैड मच ब्रेड, उसके पास अधिक मात्रा में ब्रेड है, रोटी है। मेनी, तो यहाँ मेनी को कह रहा है he had many loaves of bread, तो यहाँ ब्रेड जो है मटेरियल नाउन है, यहाँ कह रहा है कि loaves of bread। जब हम देखते होंगे कि आप लोएव्स का प्रयोग करते हैं हम, तो उसमें लगाते हैं पीस ऑफ लोएव। तो वो लोएव्स जब हम काउंट करने लगे हैं तो ये कैसा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन जब हुआ तो ये कॉमन नाउन बता दे रहा है कि अब ये जो प्रयोग हुआ है मेनी का और नाउन जो इसमें आया हुआ है लोएव्स ऑफ ब्रेड, ये कॉमन नाउन के अंदर आए तो ये कहलाया न्यूमरल एडजेक्टिव। अगला लिटिल, ही हैड लिटिल ब्रेड, उसके पास थोड़ा ब्रेड है।
थोड़ा सा ब्रेड है तो क्वांटिटी थोड़ा मात्रा में बता रहा है। यहाँ नंबर संख्या में बताएगा। ही हैड फ्यू लोएफ्स ऑफ ब्रेड, उसके पास कुछ लोएफ्स ऑफ ब्रेड है। कुछ लोएफ्स मतलब टुकड़ा भी होता है, रोटी होते हैं, उसके पास कुछ रोटी के टुकड़े हैं। तो ये फ्यू काउंट कर रहा है। मेनी यहाँ तो आप लोग देखिए मच है, लिटिल है, इससे इस शब्दों से क्लियर हो जा रहा होगा मेनी और इससे। लेकिन यहाँ एनफ और सम, ये दोनों ही जो है प्रयोग एक क्वांटिटी में भी है और न्यूमरल में भी है। देखिए ही हैड एनफ ब्रेड, उसके पास पर्याप्त ब्रेड है। और यहाँ पे ये एनफ ब्रेड जो लिखा गया है ये एडजेक्टिव और ये नाउन, तो ये कैसा है मटेरियल नाउन है और ये एडजेक्टिव बना क्या क्वांटिटी। लेकिन यहाँ एनफ ही हैड लोएफ्स ऑफ एनफ, यहाँ जो है लोएफ्स ये क्या है नाउन है और ये क्या है एडजेक्टिव है। ऐसा यूज हम देखेंगे कि कब एडजेक्टिव का प्रयोग पहले कर दिया जाता है। तो ये जो बना ये कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के अनुसार ये बना न्यूमरल एडजेक्टिव। सम ही हैड सम ब्रेड, देखिए सम ब्रेड ये मटेरियल नाउन और ही हैड सम लोएव्स ऑफ ब्रेड, यहाँ लोएव्स ऑफ ब्रेड लगा के बनाया, इसे कॉमन नाउन आया इसमें न्यूमरल एडजेक्टिव में। नो ही हैड नो ब्रेड, उसके पास कोई ब्रेड नहीं है। ही हैड नो लोएव्स ऑफ ब्रेड, लोएव्स ऑफ ब्रेड से ये क्लियर होता है कि न्यूमरल एडजेक्टिव। ऑल ही हैड ऑल द ब्रेड, he had all the loaves of bread. तो any have you had any bread? Any did you bring any loaves of bread? तो यहाँ लोएव्स आप लगा करके उसे काउंटेबल सेंस में बना दे रहा है। और हम जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम कॉमन नाउन को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ लोएव्स जो लग रहा है वर्ड, लोएव्स से हम ब्रेड को काउंट कर सकते हैं, ये दिखा रहा है। तो जब हम काउंट कर लेंगे उसे तो वो तुरंत का तुरंत हो जाएगा न्यूमरल एडजेक्टिव। जब काउंट नहीं कर पाएंगे तो होगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब इसके पश्चात आगे देखते हैं। आगे लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है तो आप देख चुके हैं इसको, जिसमें हम संकेतवाचक सर्वनाम जब हम पढ़े थे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। बस वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर इनके पश्चात जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जैसे दिस दैट दिस दोस, तो इनके पश्चात अगर नाउन आ जाता है तो ये एडजेक्टिव में बदल जाते हैं। वही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आज देखते हैं क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव शो व्हिच आर व्हाट पर्सन और थिंग्स आर इंटेंडेड टू बी पॉइंट आउट। ये बताता है कि जो ये दिखाना चाहता है कि विच आर व्हाट पर्सन, कि जो है वो पर्सन अथवा वस्तु आर इंटेंडेड टू बी पॉइंट आउट, वो इरादतन क्या संकेत करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ये चीज कहलाती है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ थिंग्स काइंड्स आर सब डिवाइडेड। जो एडजेक्टिव्स ऑफ दिस काइंड, ये इस तरह के एडजेक्टिव को सब डिवाइडेड किया जाता है। द न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर इनटू टू मेन क्लास। इनके जो होते हैं सब डिवाइडेड वो टू मेन क्लास होते हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। अभी हमने ऊपर ही देखा था डेफिनिट और इंडेफिनिट, फिर से आ गए डेमोन्स्ट्रेटिव में कि एडजेक्टिव ऑफ दिस काइंड्स आर सब डिवाइडेड। इस तरह के एडजेक्टिव को विभाजित किया जाता है इनटू टू मेन क्लास, दो वर्गों में, विशेष रूप से दो वर्गों में। ब्रैकेट में सब डिवाइडेड कह रहा है कि एज न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर, जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं ठीक उस तरह से इसको भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी जैसे हमने न्यूमरल एडजेक्टिव में इसे डिवाइड किया है दो भागों में, ठीक उस तरह से इसको भी कर सकते हैं। पहला है डेफिनिट, दूसरा है इनडेफिनिट। व्हेन अ पर्सन और थिंग्स इज अ पॉइंट आउट एग्जैक्टली, कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति और वस्तु को एग्जैक्टली पॉइंट करते हैं द एडजेक्टिव इज कॉल्ड डेफिनिट, तब वो एडजेक्टिव कहलाता है डेफिनिट। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव, जब हम एग्जैक्टली उसको पॉइंट आउट करते हैं तब वो डेफिनिट एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाता है।
द मोस्ट कॉमन डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव आर दिस एंड दैट, जो इसमें से मोस्ट कॉमन अधिक सामान्य डेफिनेट एडजेक्टिव है वो दिस और दैट है विथ सिंगुलर नाउन। एक कैसे है, सिंगुलर नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, और दिस दोज विथ प्लूरल नाउन्स। हमने वहीं पे बताया था आपको कि दिस जो है ये नियरेस्ट को शो करता है, दैट जो है ये डिस्टेंस को शो करता है, और दिस का प्लूरल होता है दिस और दैट का प्लूरल होता है दोज। और सच और सेम भी इसी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। आगे, when the adjective points out in the certain sense but not exactly, it is called indefinite। जैसे अभी हमने न्यूमेरल एडजेक्टिव में देखा कि जब वो सर्टेनिटी को न बताता हूँ, निश्चितता को न दिखाता हूँ, तब कैसा होता है, वो इनडेफिनिट में होता है। और वही चीज यहाँ पे भी कह रहा है कि when the adjective, अभी कहा कि एग्जैक्ट जो बताएगा वो डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि when the adjective points out the certain sense, point out in a certain sense but not exactly। certain चीज कोई निश्चित चीज बताए परंतु एग्जैक्ट ना हो, it is called indefinite demonstrative adjective। adjective like any or certain, some, other, any other are called indefinite demonstrative। क्या है, like any, certain, some, other, any other are called the indefinite डेमोन्स्ट्रेटिव्स। एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से लिखे गए हैं कि दिस मैन केम हियर टुडे, यह व्यक्ति कल आया था, सॉरी इस व्यक्ति को बुलाया, यहाँ बुलाया। दिस मैन केम हियर टुडे, यह व्यक्ति आज यहाँ आया या इस व्यक्ति को यहाँ बुलाया। दिस डॉग बिलोंग टू हिम, यह उससे संबंधित है। अभी देखिए क्या है यहाँ पे, जिसके बाद ये है सिंगुलर और ये दिस के बाद यहाँ है प्लूरल। ये भी बताया था कि दिस और दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ और दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ। दैट वुड लीड्स दोज पीपल विल बी डाउन्ड। कह रहे हैं कि दैट वुड, जो ये वुड है नाउन है, उसमें लीक्स है, छेद है। दोज पीपल्स, जो लोग, विल बी डाउन्ड, जो लोग हैं उस नाव में वो सभी के सभी डूब जाएंगे। दिस इज नॉट द बुक, ये बुक नहीं है। आई चोज, जिसको मैंने चुना है। आई चोज द अदर्स, मैंने दूसरे बुक को चुना है। यहाँ पे देखिए जैसे हमने नन को देखा ठीक उसी तरह से है। जब ये अंडरस्टूड है, अगर हमने कहा तो यहाँ पे बुक का जिक्र करना चाहता है। सच अ मैन एज दैट इज बी एडमायर, इस तरह के व्यक्तियों की, जैसा कि हम इसे प्रशंसा करनी चाहिए, इस तरह के व्यक्तियों की हमें प्रशंसा करनी चाहिए। ही सेड द सेम थिंग्स 2 or 3 times, वह यही बात एक से अधिक बार कह चुका है, 2 से अधिक बार इसे कह चुका है। तो ये रहा। आगे है कि he gave me the choice of certain, उसने मुझे दिया था चॉइस, अवसर पसंद करने का। he gave me choice of certain books, मुझे निश्चित बुकों को पसंद करने का अवसर दिया था। यू मस्ट टेक सम बुक, आज अदर, तुम मस्ट टेक सम बुक, तुम इसमें से कुछ बुक ले सकते हो अथवा अन्य। नोट में क्या है, मस्ट हियर, must here is needed is in classifying the adjective some। I have some bread, here some denotes quantity। कह रहा है much care is needed, अधिक जरूरत है, अधिक सावधानी की आवश्यकता है। क्या, इन क्लासिफाइंग, इसे क्लासिफाई वर्गीकृत करने में, द एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव जो सम है, इस एडजेक्टिव को हमें अधिक सावधानी पूर्वक इसे वर्गीकृत करना है। आई हैव सम ब्रेड, मेरे पास कुछ ब्रेड है।
हियर सम, यहाँ पे जो सम है वो डिनोट्स करता है क्या, क्वांटिटी को। ब्रेड क्या है, मटेरियल नाउन है और ये अनकाउंटेबल होता है, तो जो अनकाउंटेबल होता है वो क्वांटिटी में आता है। अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ब्रेड, ये ब्रेड की जो है एक निश्चितता है। फिर कह रहा है आई हैव सम लोएव्स, जैसे ऊपर अभी दिया था, लोएव्स क्या है, कॉमन नाउन और ये काउंटेबल। तो हियर सम डिनोट्स नंबर, वहां पे हमने देखा था कि सम किसको डिनोट्स करने लगता है, जैसे ही कॉमन नाउन होगा, काउंटेबल सेंस में होगा, वो डिनोट करेगा नंबर को। अ सर्टेन नंबर ऑफ लोएव्स, इसकी कुछ निश्चित टुकड़े हैं रोटी के। द एक्चुअल नंबर बीइंग अनस्पेसिफाइड, कह रहा है कि द एक्चुअल नंबर, जो वास्तविक नंबर है, बीइंग अनस्पेसिफाइड, यू मस्ट टेक सम बुक और अदर, तुम कुछ किताबें ले सकते हो, ये अथवा अन्य, अथवा दूसरी, तुम कुछ किताबें ले सकते हो अथवा अन्य ले सकते हो। हियर सम डिनोट्स नाइदर क्वांटिटी नॉर नंबर, यहाँ पे जो सम है इस एग्जाम्पल में ना ही ये क्या है, क्वांटिटी है और ना ही नंबर है, बट इट इज वैल्यू काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, परंतु वैल्यू मतलब अस्पष्ट और अस्पष्ट, परंतु ये जो जिस तरह का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो स्पष्ट ही नहीं करता है कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब आगे कह रहा है द एडजेक्टिव द इज जनरली कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, एडजेक्टिव जो द जनरली इसको हम काउंट करते हैं किसमें, डेफिनेट आर्टिकल में। एंड और एंड इज कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल, एंड इज यूज्ड बिफोर अ वोवेल और अ साइलेंट एच। एंड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एंड का प्रयोग हम करते हैं जब वोवेल साउंड हो कोई, जैसे वोवेल साउंड में क्या आता है, ए, ई, आई, ओ और यू, ये वोवेल साउंड में आते हैं। जब इनसे किसी की शुरुआत किसी शब्द की होती है तो वहां पे बता रहा कि हम एंड का यूज करते हैं, या एंड का यूज हम एक जगह और करते हैं जब एच साइलेंट हो किसी वर्ड में, तब जैसे देखिए एंड एप्पल, ए से शुरू हुआ, एंड एग, ए से शुरू हुआ, एंड इंक, आई से शुरू हुआ, इंक बॉटल, एंड एयर, एयर देखिए एच ई ए आई आर, यहाँ एच क्या है, साइलेंट है, इसलिए एयर। एंड आवर, तो ये यहाँ क्या है, हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं, यह साइलेंट है। एंड ऑनेस्ट, यह साइलेंट है, ऑनेस्ट। और मैन, एंड ऑनेस्ट मैन। एंड ऑक्स, तो ऑक्स वो से शुरू है, तो यहाँ पे हम एंड का प्रयोग करेंगे, कहाँ करेंगे, जहाँ वोवेल होगा और यह साइलेंट होगा। ए इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट बिफोर यू sounded as you, and before o sound as वो। तो हम ए का यूज वहां करेंगे जहां कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, इनको छोड़ने जो रेस्ट बचे हैं 21 वर्ड्स अल्फाबेट बोल सकते सब जो जब शुरू होंगे, उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जहाँ पे जब हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो वहां बहुत सारे वर्ड हैं जो जिसमें से हम एंड का ही यूज करते हैं, बट जनरल जो है वो उसमें ये है कि इनके सिवाय जो वर्ड हैं उनके साथ हम ए का यूज करते हैं। एक आइट, देखिए कैसे शुरू हुआ, एक आइट, ए बॉटल, यूजफुल, देखिए हालांकि यहाँ पे यूज ये वोवेल है लेकिन इसका उच्चारण यूजफुल, यहाँ कह रहा है कि all is used before a consonant before you sound as you हो, तब जब हम इसका यू करते हैं यूजफुल थिंग, a unit, a one eyed man, a one eyed man। अब आगे even before and the aspirated h, यहां तक कि हम जहां पे एस्पिरेटेड एच होता है बी में यूज एंड, वहां पे भी हम एच का प्रयोग करते हैं, सॉरी एंड का प्रयोग करते हैं। प्रोवाइडेड, बशर्ते कि द
accent is on the second syllable. परंतु बशर्ते होना क्या चाहिए, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हम H का यूज even before I aspirated H, हम aspirated H के पहले भी इसका यूज करते हैं. बी में यूज एंड, हम किसका यूज कर सकते हैं, एंड का. प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते द एक्सेंट इज ऑन द सेकेंड सिलेबल. जब एक्सेंट, जब जो बल होता है वो दूसरी सिलेबल, दूसरे वर्ड से, दूसरे मात्रा पे हो. जैसे वी से हिस्टोरी, हिस्टोरी, तो जहां ये हिस्ट्री है तो कह रहा है कि ये हिस्ट्री, बिकॉज हियर द एक्सेंट इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल. यहाँ पे जोर किस पे दिया जा रहा है, हिस्टोरी. हिस्टोरी देखिए, हम इसको इस पे थोड़ा से रुक रहे हैं, एक्सेंट दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, हिस्टोरी. तो ये थोड़ा फ्लुएंटली बोल दे रहे हैं हिस्ट्री. बट वी कैन से एन हिस्टोरिकल, देखिए यहाँ पे हिस्टोरिकल आ रहा है, तो यहाँ पे हम सेकेंड सिलेबल पर बल दे रहे हैं, बिकॉज हियर इज द एक्सेंट इन द सेकेंड सिलेबल. टॉर पे आ रहा है, यहाँ पे किस पे आ रहा है, यहाँ हिस पे आ रहा है, तो हमें लगा है ए, और यहाँ पे सेकेंड सिलेबल पे आ रहा है. वही चीज कह रहा है, इवन बिफोर एंड एस्पिरेटेड एच, हम एस्पिरेटेड यस के पहले भी वी में यूज एंड का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते द एक्सेंट इज ऑन द सेकेंड सिलेबल. जब एक्सेंट किस पे हो, सेकेंड सिलेबल पे हो. नेक्स्ट है अदर काइंड ऑफ एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. So that the persons or things named are taken separately or in the separate slots. Distributive का मतलब जो होता है वितरणवाचक. जब हम वितरणवाचक में यूज करते हैं तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव, so that person or things, ये दिखाता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु named are taken separately, उसे अलग अलग उसका नाम लिया गया है, तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज करते हैं. देयर आर 4 एडजेक्टिव ऑफ दिस क्लास. इस क्लास में, इस वर्ग में 4 एडजेक्टिव आते हैं, वो है ईच, एवरी, आइदर और नाइदर. इनका प्रयोग हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं. द टू मैन हैड ईच अ गन. द टू मैन, दो व्यक्ति, हैड ईच अ गन, और दोनों के पास क्या है, गन है. एवरी मैन वाज पंक्चुअली इन हिज प्लेस. प्रत्येक व्यक्ति, जितने हैं प्रत्येक व्यक्ति पंक्चुअल है, नियमित है अपने स्थान में. टेक आइदर साइड विच एवर यू प्रीफर. कोई भी साइड लो, चाहे इधर का या उधर का, विच एवर यू प्रीफर, जिसे आप पसंद करते हो. You should take neither side. आप कोई भी साइड नहीं ले सकते हो. That is neither this side or not that side. जैसे है ये either कि मतलब दोनों तरफ का होता है, ठीक. neither उसका जस्ट अपोजिट है, दोनों साइड में से कोई नहीं. Every 4 hour, that is every period of 4 hour, मतलब प्रत्येक 4 घंटे पर. तो ये रहा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव. अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, दीज restrict the application of a noun by asking question. ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है नाउन को क्वेश्चन पूछ करके. व्हाट बुक इज दैट, विच बुक डू यू लाइक बेस्ट. तो इंट्रोगेटिव, व्हाट इज यूज्ड इन अ जनरल सेंस, विच इज इन अ सेलेक्टिव सेंस. व्हाट का यूज हम जनरल सेंस में करते हैं, जबकि विच का यूज हम सेलेक्टिव सेंस में करते हैं. अगला है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो है वो व्हाट इज यूज्ड इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंस. व्हाट का प्रयोग हम एक्सक्लेमेटरी सेंस में करते हैं. व्हाट फाइन बुक्स यू हैव बॉट.
यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी अगर जब भी शुरू होता है वर्ड से तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा तो ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। व्हाट नॉनसेंस दिस इज, इसका पैटर्न मैंने जिस तरह से है जब मैंने पढ़ाया था आपको सेंटेंस, उस सेंटेंस में आप जाकर के देखेंगे जहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने पढ़ाया है उसमें इसको पूरी तरह से बताया है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो स्ट्रक्चर को लिखते हुए मैंने इसे अच्छी तरह ढंग से बताया कि कहा क्या है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला है पॉसेसिव एडजेक्टिव। The words my, thy, his, her, its, our, your, their when used adjectively before a noun are called possessive adjective। आपने देखा था अभी शुरू में जब एक्सीलेंट पे पढ़ रहे थे कि एक्टिविटिवली क्या होता है, प्रेडिकेटिवली। ये एक्टिविटिवली जहां नाउन से जो पहले प्रयोग होगा एक्टिविटिवली और वर्ब की जो बाद प्रयोग हो प्रेडिकेटिवली। माई हैट लिखे नाउन एक्टिविटिवली, your brother actively, his name actively। अगला है emphasizing adjective। The adjective on may be used emphasize a possessive adjective। emphasize मतलब होता है बल देना, किसी चीज को जब हम बल देकर के करते हैं तो वहां पर होता है emphasizing adjective। we saw it with our own eyes। हमने देखा हम ये भी कह सकते हैं नॉर्मल तौर पर कि इसे हमने देखा है, लेकिन उस देखने पे बल लगाया जा रहा है कि मैंने अपनी खुद की आंखों से इसे देखा है, तब ये एम्फेसाइज करना होता है। कि यहाँ जो ओन वर्ड है ये एम्फेसाइज कर रहा, देखा है लेकिन खुद की आंखों से। ही पुट हिज ओन सन टू द डेथ, तो यहाँ ओन क्या है, एम्फेसाइज कर रहा है। ही बिकेम हिज ओन कुक, तो ये ओन क्या है, एम्फेसाइज कर रहा है अपने आने वाले नाम पे। वेरी इज यूज्ड एज एन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव इन सेंटेंस लाइक द फॉलोइंग। इट हैपेंड बिफोर माई वेरी आइज, ये बिल्कुल या सचमुच जो होता है इसका वेरी का यूज जब हम लिख करके बताएंगे तो हम आपको वहां बताएंगे कि वेरी का यूज कैसे करते हैं। तो ये बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा है। देयर इट स्टैंड दिस वेरी डे, तो ये रहा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अब आगे है द टू यूज ऑफ एडजेक्टिव, दो तरह का यूज यहाँ पे। अभी जैसे हम देखे हैं कि एट्रिब्यूटिवली वो इसी का कहना कि देयर आर टू डिफरेंट वे इन विच एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड। दो तरीके होते हैं एडजेक्टिव को प्रयोग करने की, एट्रिब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली। एट्रिब्यूटिव यूज एन एडजेक्टिव इज यूज्ड एट्रिब्यूटिवली व्हेन इट क्वालिफाई इट्स नाउन डायरेक्टली। जब ये नाउन को डायरेक्टली क्वालिफाई करता है तब एट्रिब्यूटिवली होता है। ए लेम हॉर्स, लंगड़ा घोड़ा, तो हॉर्स को ये क्वालिफाई कर रहा है। ए नॉवल कैरेक्टर को क्वालिफाई कर रहा है अ नॉवल। प्रेडिकेटिवली यूज एन एडजेक्टिव इज यूज्ड प्रेडिकेटिवली व्हेन इट्स क्वालिफाइड इट्स नाउन और प्रोनाउन इनडायरेक्टली। जब ये डायरेक्ट रूप से नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तब ये कहलाता है प्रेडिकेटिवली। दो द वर्ब आर प्रेडिकेटिव गोइंग बिफोर। दैट हॉर्स वेंट लेम, ये घोड़ा जो है लंगड़ा हो गया, तो ये लेम जो है देखिए वर्ब के बाद आया हुआ है, ये यूज कैसा है, प्रेडिकेटिवली। हिज कैरेक्टर इज नोबल, ये वर्ब के बाद यूज हुआ है। सी इज ब्यूटीफुल, ये वर्ब के बाद यूज हुआ है। इस तरह के यूज को हम कहते हैं प्रेडिकेटिवली यूज। तो इसके एक कंपैरिजन छोड़ के इसके बाद हम देखते हैं कंपैरिजन वाला, इसको अलग से हम पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं। अभी हम देखते हैं यहाँ ये जो अभी हमने वहां पे देखा मित्रों, अलग अलग यूज जो समय कोई क्वांटिटी में आ रहे थे, शब्द आ रहे थे,
उनका प्रयोग कैसे होता है, किस सेंस में होता है, यहाँ थोड़ा वर्णन किया गया है। तो यूजेस ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ एडजेक्टिव, जो भिन्न भिन्न तरह के एडजेक्टिव हैं, उन्हें हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से यूज होते हैं। क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटिव एडजेक्टिव में जैसे हमने सम को देखा था और एनी को देखा, यहाँ सम और एनी को कैसे प्रयोग किया जाता है, किस सेंस में प्रयोग किया जाता है, वो दिया है। There is much difference in the way in which the two adjectives are used. बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत अधिक मात्रा में डिफरेंस होता है in the way in which the two adjectives used, जब हम लोग adjective का प्रयोग करते हैं। Some is used affirmative, शब्द का प्रयोग affirmative sentence में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सम का प्रयोग अफर्मेटिव में और एनी का प्रयोग निगेटिव में। और जो निगेटिव में होता है वो इंट्रोगेटिव में होता है। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होगा, उसमें क्वेश्चन वर्ड और नकारात्मक दोनों होंगे। तो ही हैज बॉट सम ब्रेड, ही हैज बॉट सम ब्रेड, वी कैन नॉट से ही हैज बॉट एनी ब्रेड। हम ये नहीं कह सकते हैं, हम ये कहेंगे कि ही हैज बॉट सम ब्रेड, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंस में यूज होता। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ही हैज बॉट एनी ब्रेड। एनी ब्रेड क्यों, क्योंकि एनी जो पहला है इसमें यूज होता है नकारात्मक में। अब आगे जो ये सम का यूज सम किसमें होगा, अफर्मेटिव में, सकारात्मक में यूज होगा। एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव, एनी का प्रयोग किसमें होगा, नेगेटिव सेंस में, नकारात्मक में होगा, सेंटेंस में होता है। He has not bought any bread, वो कोई भी ब्रेड नहीं लाया, देखिए नकारात्मक नॉट लगा हुआ है। हम इसको इस तरह से नहीं कह सकते कि he has not bought some bread, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, अफर्मेटिव में। अगला है any and some can both be used in interrogative sentence। हम दोनों का प्रयोग, any और अभी क्या कह रहा था, ऊपर इसने बोला कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव में और जो एनी है उसका प्रयोग नेगेटिव में। लेकिन यहाँ कह रहा है कि दोनों का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ही हैज बॉट एनी ब्रेड, वो उसने कोई इंट्रोगेटिव लगा हुआ है, क्या वह बॉट एनी ब्रेड, वही ब्रेड खरीदा। हैज ही बॉट सम ब्रेड, क्या उसने कुछ ब्रेड खरीदे। अब दोनों में डिफरेंस बता रहा है कि बट इन सच सेंटेंस एनी इज मोर कॉमनली यूज्ड देन सम। परंतु इस तरह के सेंटेंस में एक बात तो यहाँ बता रहा है कि इंट्रोगेटिव नहीं यूज करते हैं, परंतु ये कह रहा है आगे कि इस तरह का यानी इंट्रोगेटिव यूज में हम ज्यादा सही मानते हैं कॉमनली एनी को, सम जो होता है वो थोड़ा कम सही माना जाता है। आपको यूज करना होगा तो आप उसे जो ऊपर नियम बताया कि सम जो है ये अफर्मेटिव में और एनी जो है ये नेगेटिव में यूज करिएगा, इस तरह का यूज में ना पड़ेगा। एंड इज टू बी प्रिफर्ड टू इट। अब देखिए आया लिटिल, जो हमने ऊपर देखा था, यहाँ लिटिल, द लिटिल और आ लिटिल सबका प्रयोग है। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। लिटिल जो ईच of these expression has distinct meaning of its own। ये प्रत्येक जो है, प्रत्येक की अभिव्यक्ति अपने आप में अलग अलग सेंस देती है। लिटिल इज अ नेगेटिव। लिटिल क्या है, लिटिल मतलब होता है थोड़ा, और आ लिटिल मतलब होता है, अभी सेंस जैसे ही आएगा वो आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ही। इसका मतलब होता है थोड़ा ही, और द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ, थोड़ा बहुत, जो कुछ। हमें लिख भी देते हैं, द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ, थोड़ा बहुत शब्द, मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत है वो शब्द। और लिटिल का मतलब सिर्फ थोड़ा होता है, और अनलिटिल का मतलब होता है थोड़ा ही। तो याद देखिए लिटिल जो है बट इज अ नेगेटिव, इसका प्रयोग नेगेटिव में होता है, नेगेटिव एडजेक्टिव है। एंड मीन्स नॉट मच, और इसका मतलब होता है अधिक नहीं, यानी बहुत थोड़ा, तो सिर्फ थोड़ा ही बात करता है। ही हैड लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा ही धन है, नॉट मच मनी,
अधिक धन नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है, उसके पास अधिक धन नहीं है। देयर इज लिटिल होप ऑफ हर रिकवरी, उसके रिकवर होने की, उसके सही होने की बहुत थोड़ी चांसेस है, बहुत थोड़ी उम्मीद है। अगला है क्वालिटी। क्वालिटी तो कह रहा है इस एन अफर्मेटिव, किसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में होता है। अफर्मेटिव सेंस में एन एडजेक्टिव एंड मींस सम एट लीस्ट, लगभग। अभी हमने इसका सेंस बताया क्या, थोड़ा ही। ये थोड़ा ही के सेंस मतलब पॉजिटिव है, हल्का पॉजिटिव है, तो अफर्मेटिव सेंस में होता है। अनसर्टेन क्वांटिटी, इसकी कुछ निश्चित सीमा होती है। हाउएवर लिटिल, हालांकि जो है वो निगेटिव ही होता है। थोड़ा ही पॉजिटिव है, लेकिन हालांकि ये निगेटिव सेंस में ही होता है, मतलब ना के होता है बट ना के बराबर होता है। ही है अ लिटिल मनी, उसके पास बहुत थोड़ा धन है, थोड़ी ही धन है। सम मनी एटलीस्ट, लगभग थोड़ा ही धन है। तो इसका सेंस क्या आएगा, ही है अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा ही धन है। although the amount was small, यद्यपि जो अमाउंट है थोड़ा ही, वो बहुत कम है। नेक्स्ट है a little learning is a dangerous things, मतलब अल्प ज्ञान जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। लिटिल लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान, जो सीखना है अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। थोड़ा ही ज्ञान जो होता है, अल्प मात्रा में होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। हरी आप, जल्दी करिए, वी हैव ओनली अ लिटिल टाइम लेफ्ट, हमारे पास कुछ ही सॉरी थोड़ी ही समय बची हुई है। नेक्स्ट है द लेडी एम्प्लाइज, जो स्टेटमेंट, इसमें ये प्रदर्शित करता है, दो स्टेटमेंट बताता है। इसमें दो सेंस मतलब समाहित है। कह रहा है कि वन नेगेटिव एंड अदर अफर्मेटिव। एक तो नेगेटिव लिए होता है, दूसरा अफर्मेटिव भी लिए होता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जा रहा है कि ही स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड। अभी मैंने इसका सेंस बताया था कि थोड़ा, जो कुछ थोड़ा बहुत सा, तो ही स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड, उसने अपना सारा धन, जो कुछ उसके थोड़ा बहुत उसके पास था, सबका सब खर्च कर दिया। दैट इज मतलब क्या है इसका, एक दो सेंस जो यहाँ पे कह रहा है कि इसका डबल सेंस आता है, एक नेगेटिव एक अफर्मेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव में कह रहा कि द मनी ही हैड वाज नॉट मच, मनी जो पैसा है ही हैड नॉट मच, उसके पास अधिक नहीं है। और अफर्मेटिव में कह रहा कि ही स्पेंड ऑल द मनी दैट ही हैड, वो थोड़ा बहुत जो कुछ पैसा था उसके पास, रुपए थे, धन थे, वो सब के सब उसने खर्च कर दिए। तो ये रहा लिटिल का प्रयोग। अगला है न्यूमेरल एडजेक्टिव। ये न्यूमेरल एडजेक्टिव में आते हैं। अभी ऊपर जो था वो अनकाउंटेबल था, लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन जो फ्यू आया है, ये फ्यू जो है वो काउंटेबल सेंस में प्रयोग होता है। यहाँ फ्यू, जैसे वहां पे था लिटिल, उसका मतलब थोड़ा था, ऐसे ही इसका मतलब कुछ है। आ फ्यू कुछ ही, और द फ्यू जो कुछ थोड़ा बहुत बहुत, वह शब्द जो कुछ थोड़ा बहुत शब्द। Each of this expression has distinct meaning of its own, ये इसमें से प्रत्येक भी अपने अलग अलग अर्थ रखते हैं। Few is negative, few जो है जैसे little नेगेटिव था वैसे ही few नेगेटिव है। little अनकाउंटेबल था लेकिन few काउंटेबल है, एडजेक्टिव है। and signifies not many, और ये प्रदर्शित करता है बहुत अधिक नहीं। जो few है ये बहुत अधिक को नहीं दर्शाता है। He read few books, यहाँ एग्जाम्पल है कि he reads few books, उसने कुछ ही किताबें पढ़ी हैं। मतलब क्या है, he did not read
मेनी बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, मतलब ना के बराबर पढ़ी, नाम मात्र पढ़ी है। जैसे कोई किताब हो, उसकी 1-2 लाइन पढ़ी हो तो बस वो कह दिया, उस सेंस में होता है फ्यू का यूज। फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट, कुछ औरतें ही रहस्य रख पाती हैं, रख सकती हैं। कुछ औरतें हैं जो रहस्य को रख सकते हैं। तो यह सीक्रेट का जो है यहाँ पे प्रयोग हुआ है फ्यू, वो नेगेटिव सेंस में है। अगला है a few is an affirmative adjective and signifies some at least, मतलब थोड़ा, कुछ ही के सेंस में आता है, अफर्मेटिव में आता है। a certain number, इसका कुछ नंबर होता है। however few, हालांकि few जो है कुछ है। तो यहाँ पे सेंस जो एग्जाम्पल है उससे क्लियर हो जाएगा। he read a few books, उसने कुछ ही बुक पढ़ी है। दैट इज मतलब ये है कि he reads some books at least, दो द नंबर वाज स्मॉल, यद्यपि जो संख्या है उसके पढ़ने की किताबों की वो बहुत छोटी है, बट उसने पढ़ी है। यहाँ क्या था कि उसने एक भी किताबें नहीं पढ़ी है, बस उसने कोई किताब उठाया होगा, 2-4 पेज पढ़ लिया होगा, बस इतना ही है। नेगेटिव सेंस में किताब पढ़ा है, किताबें पढ़ी है, लेकिन 2-4 अंकों के पास एक लाइन पढ़ लिया होगा, वो किताबें पढ़ी है, बस इसमें आगे। ये नेगेटिव में पूरी तरह से है, ये नेगेटिव से प्लस है, थोड़ा पॉजिटिव है। He had only a few rupees left, उसके पास कुछ ही रुपए बचे हुए हैं। A few days rest is needed, few days, कुछ ही दिन रेस्ट, आराम की इज नीडेड, उसे कुछ ही दिनों के आराम की जरूरत है। अगला है द फ्यू एम्प्लाइज टू स्टेटमेंट्स, जैसे लिटिल में बताया कि इसमें क्या होता है, दो सेंस यूज होते हैं, एक नेगेटिव यूज कर रहा था, एक पॉजिटिव यूज कर रहा था। ठीक उसी तरह से यहाँ फ्यू में भी है, क्योंकि फ्यू भी वही सेंस देता है, उसी तरह से जैसे सेंस देता है द लिटिल, बस वो अनकाउंटेबल ये काउंटेबल है। द फ्यू एम्प्लाइज टू स्टेटमेंट, जो द फ्यू है जो वो 2 स्टेटमेंट को दिखाता है, वन नेगेटिव एंड अदर अफर्मेटिव। ही रीड द फ्यू बुक्स ही हैड, वो कुछ थोड़ा बहुत उसके पास किताबें थी, उसने सभी पढ़ी हैं। दैट इज अर्थात द बुक्स ही हैड वर नॉट मेनी, उसके पास जो किताबें हैं यद्यपि बहुत नहीं है। He read all the books he has, जो भी है, जो कुछ थोड़ा बहुत उसके पास किताबें उसने सब पढ़ी है। अब आगे many, जो many है, इसका यूज चूंकि वीडियो मित्रों बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका यूज हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये रहा कुछ जो है एडजेक्टिव के यूजेस, जो हमने 1-2 शब्दों को जैसे सम, एनी और लिटिल और फ्यू को देखा। इसके साथ ही ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मित्रों, इसलिए हम जो मेनी आयुष या इसके पश्चात के जो रूल रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलकर के डिस्कस करते हैं। आई होप आपको इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल रहे हैं वो समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो इसको बात दोबारा रिपीट करिएगा, दोबारा वीडियो इसको देखिएगा, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। आप इसके पश्चात अगले वीडियो में अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।